तो बीजेपी का काम है, बीजेपी का काम है। वो आप क्या आप एंटी बोलिएगा, आप क्या भी नुकसान कर सकते हैं। वो लोग तो काम ही नहीं है। आप नई बात तो नहीं है देश की। यहाँ भी देखिए ईडी, ये तमाम जो एजेंसियां हैं उनके हाथ में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग जानता है, दुनिया देख रही है। उनका एक ही मकसद है, हमको डाउन करना है। एक ही मकसद है कि मेरे पास काम है, विकास बोल रहा है, नेता का काम बोल रहा है, उसको किस तरह से परेशान करें कि 24 पे जवाब जनता देगी। ये बात मैं नहीं सुनना चाहता कि 9 साल हम लोगों ने झेला है, 9 साल हमने देखा है कि बिहार में जो काम हुआ है उसको लोग नहीं बोल रहा है। वो आप नहीं देख रहे हैं जो बिहार में कुछ नहीं था, जहां काम हुआ है पूरा दुनिया सराहती है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी को। बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए मंत्री, बिहार के मंत्री जामा खान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सवाल हमारे हैं जो इनसे हम जानना चाहते हैं। मंत्री जी, आप अभी अभी कोलकाता गए हुए थे और जो हज के लिए जो रवाना किया गया उसके बारे में थोड़ा सा। हमारे नेता का निर्देश था कि जो हमारे हज के लिए लोग जा रहे हैं उनकी देखभाल, उनकी व्यवस्था, उनको कहीं तरह से कोई प्रॉब्लम न हो, कोई समस्या न हो, उसको देखना है। क्योंकि कलकत्ता से भी हमारे हज यात्री जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वहाँ गया हुआ था। 21 तारीख से वहाँ उड़ान चल रही है। मैं वहाँ जाकर देखा रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, किसी तरह से समस्याओं के सामने न आवे इसकी व्यवस्था हम देखने गए थे। हमारे नेता की पूरी व्यवस्था वहाँ है, खाने का, रहने का, सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं सुदृढ़। वहाँ वही देख कर मैं वहाँ संतुष्ट हूँ। तमाम हाजिरीन जो थे हमारे बिहार के, मैं उनसे मुलाकात की, वो लोग भी संतुष्ट थे। वो लोग भी हमारे नेता को दुआ किए, वहाँ दुआएं हुई और वहाँ से लोग गया है। आज भी हमारी यहाँ बैठक है हज भवन में, जो दुआएं मजलिस होगा, दुआ होगी पूरे बिहार के लिए, देश के लिए। उसके बाद रात को मैं गया जाऊँगा। गया में 5 बजे से पहली फ़्लाइट उड़ेगी, उसका फॉर्मेलिटी पूरा होगा। 8 बजे उड़ेगी, मैं रात को ही पहुँच जाऊँगा, 2-3 बजे रात तक। मैं वहाँ पहला फ़्लाइट हमारी कल जा रही है हमारे बिहार से, वहाँ मैं मिलूंगा। मेरे नेता का निर्देश है कहीं कोई समस्याएं न रहे। इससे पहले गया में भी जाकर मैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हम लोगों ने मीटिंग किया था। तमाम डीएम साहब थे, तमाम अधिकारी थे, तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। लोग बैठकर एक एक बिंदु पर हम लोग देखे कहीं कोई किसी को दिक्कत न हो, समस्याएं ना आए। सब समस्याओं का समाधान करते हुए मैं यहाँ आया। सर, एक सवाल है कि जदयू के एमएलसी, उनके यहाँ फिर से ईडी की छापेमारी हो रही है। आखिर क्या वजह है कि जो बार बार आप लोगों के यहाँ ईडी छापेमारी कर रही है? ये तो बीजेपी का काम है, बीजेपी का काम है। वो आप क्या आप एंटी बोलिएगा, आप क्या भी नुकसान कर सकते हैं। वो लोग तो काम ही नहीं है। आप नई बात तो नहीं है देश की। यहाँ भी देखिए ईडी, ये तमाम जो एजेंसियां हैं उनके हाथ में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग जानता है, दुनिया देख रही है। वो कहीं भी छापा मरवा सकते हैं, कहीं भी किसी नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सच सामने आता है, कभी कभी नाजायज भी लोग कर लेता है, फंसा देता है। सच जब सामने आएगा तो आप भी जानते हैं। उनका एक ही मकसद है, हमको डाउन करना है। एक ही मकसद है कि मेरे पास काम है, विकास बोल रहा है, नेता का काम बोल रहा है, उसको किस तरह से परेशान करें। लेकिन ये मैं कहूँगा आपसे कि 24 पे जवाब जनता देगी। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो बिहार सरकार का काला धन है वो इन्हीं लोगों के पास है और इसी के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। वो लोग अपने मुंह से कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग कहना, उनकी बात मैं नहीं सुनना चाहता। कि 9 साल हम लोगों ने झेला है, 9 साल हमने देखा है। जब जनता उनसे पूछती, रोजगार की बात करती है, जनता उनसे कोई भी समस्याएं की बात करती है, जनता उनसे 15 लाख की बात करती है, जनता जो काला धन वापस आने की बात था उसकी बात पूछती है, तो उनके पास कोई बात नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जहाँ मैंने बता दिया, जहाँ काम होता है अपने घर में ही ले लीजिए। जहाँ काम हुआ कुछ चूक रह जाती है उसको आप डांटते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसा हुआ है हमारे यहाँ, जांच होती है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिहार में जो काम हुआ है उसको लोग नहीं बोल रहा है। वो आप नहीं देख रहे हैं जो बिहार में कुछ नहीं था, जहाँ काम हुआ है पूरा दुनिया सराहती है हमारे नेता नीतीश कुमार जी को, जो आप भी जानती हैं। थैंक यू। चलिए, तो जामा खान मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि जो पुल का जो निर्माण हो रहा था और उसी दौरान वह गिर गया, हालांकि वो चालू भी नहीं हुआ था और गिर गया, उस पर इन्होंने कहा है कि देखिए जहाँ पर काम होता है वहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ होती है, लेकिन जो भी जांच होगी, जांच में जो भी पाया जाएगा उसको सज़ा तो मिलेगी ही। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो एमएलसी के यहाँ एमएलसी के यहाँ जो ईडी की छापेमारी पड़ रही है उस पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी का यह सोचा समझा साजिश है जो बार बार हम लोग के यहाँ ईडी और सीबीआई का जो छापामारी कर रही है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चलिए बिल्कुल इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।